आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का एक टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। पहले बात ये उठती है, ये ऑक्सीकरण संख्या है क्या, ऑक्सीजन नंबर है क्या? है रे, क्या बोलते हैं? चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीजन नंबर। यानी कोई भी कंपाउंड में, कोई भी यौगिक में जो चार्ज, जो किसी परमाणु पर जो आवेश रहता है, उसी आवेश को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं किसको? तो चार्ज को, जो एटम पर रहता है किसी कंपाउंड में। ठीक है, लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा होगा द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम in a compound is known as oxidation number, oxidation number। हिंदी बोलते हैं किसी यौगिक में परमाणु पर उपस्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। अब बात उठती है सर कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? आइए दिखाते हैं, है ने, आइए दिखाते हैं आपको कैसे फाइंड करें। एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपाउंड हो, दो तीन बात ध्यान रखिए हमेशा कि जो भी धातु होता है, मेटल होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है, प्लस में। क्या इसमें होती है? प्लस में होती है। जो अधातु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या यदि प्रयोग करना हो तो माइनस में, ऐसे प्लस में होती है। यदि बात करें हम लोग किसकी, हाइड्रोजन का, तो उसका प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। लेकिन जब किसी कंपाउंड की बात करेंगे तो उस कंपाउंड का जो आवेश होता है वो जीरो, क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है? जीरो होता है। तो आइए पहले छोटी सी बात, नोट्स को लिख लेते हैं, नोट पॉइंट लिख लेते हैं, मेन पॉइंट लिख लेते हैं कि जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए है, ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपको निकालना हो, चूंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, फिक्स से पूछता है, निकालना हो तो आपको सबसे पहले इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, है न। जैसे पहला चीज क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का जीरो होता है, चाहे वो H2O हो, NH3 हो, H2CO4 हो या K4 या फिर CN6 हो, पूरा यदि जोड़ देंगे चार्ज जीरो हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब तत्व की बात करें, जो पीरियोडिक टेबल जो तत्व है उसकी बात करें, तो यदि ग्रुप 1 का है, वर्ग 1 का है, तो वर्ग 1 में आप जानते हैं, पढ़े, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब आता है, तो उसका जो हमें यूज करना है, ध्यान दीजिए, जो हमें यूज करना है वो प्लस 1 होता है। इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, प्लस 1 रहेगा, है नहीं। ये दो तरह का होता है ऑक्सीडेशन नंबर। एक होता है जिसका हम लोग प्रयोग करना चाहते हैं, दूसरा चीज क्या जो पॉसिबल हो सकता है नहीं। दूसरा यहाँ पे ग्रुप 2, क्या ग्रुप 2 में कौन है? बेरियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और भी स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो यूज करना है +2, है नहीं। पॉसिबिलिटी इसका कुछ नहीं, +2 ही रहेगा। क्या देख रहे हैं, जिसका ऐसे दिया मतलब पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है कुछ, जो है यही है।
ग्रुप 3 से लेके 12 को बोलते हैं डी ब्लॉक। कौन एलिमेंट बोलते हैं? डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं या एफ ब्लॉक तत्व बोलते हैं। वो सब का नॉर्मली हम लोग जब प्रयोग करेंगे तो +2 प्रयोग करेंगे, है ना। पॉसिबिलिटी क्या है? तो 1 से लेके 7 तक जो इच्छा करे उसका सब कुछ हो सकता है। 7-8 तक जो इच्छा करे उसका सब हो सकता है, यानी वो बदलता रहता है। नहीं, क्यों बदलता रहता है ये भी हम सिखाएंगे आपको, है ना। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आगे वीडियो में हम सिखाएंगे कि आखिर क्यों बदलता रहता है, ये सब किसका बदलता है, नहीं बदलता, क्यों बदलता है, सब सिखाएंगे आपको। ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और भी है, इंडियम है, थैलियम है, +3 होता है। सब प्रयोग करना है ना। 14 में +4 या -4। +4 जब साथ में अधातु, सर अधातु किसको बोलते हैं? तो देख रहे हैं ये 15, 16, 17 सब क्या है? नन मेटल, अधातु है। क्या है? अधातु है। तो यदि ये सब में से कोई रहेगा तो प्रयोग करेंगे +4, ये सब में से कोई रहेगा प्रयोग करेंगे -4। ठीक है, इसके नीचे ना रहेगा तो +4 प्रयोग करेंगे, इसके साथ यदि इसके ऊपर ना रहेगा तो -4 प्रयोग करेंगे। इसका कुछ भी हो सकता है, -4 से +4 तक में सब कुछ भी आ सकता है। 15 का प्रयोग करना है -3, लेकिन जब फाइंड करना होगा, ज्ञात करना होगा तो -3 से 5 तक कोई भी आंसर आ सकता है। 16 वाला में प्रयोग करना है -2, लेकिन आंसर जब फाइंड करना हो, कहीं पर निकालना हो तो -2 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। 17 में के प्रयोग करना है -1, लेकिन -1 + 7 तक कुछ भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, समझिए। और साथ में एक और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन क्या होता है? +1। ध्यान दीजिए ना हल्का सा, हाइड्रोजन जो है उसका होता है +1। क्या होता है? +1 होता है। हाइड्रोजन +1 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 होता है। कब? जब साथ में नॉनमेटल रहेगा तब। नॉनमेटल का है तो वर्ग 15, 16, 17 या क्या 14, लेकिन -1 कब? जब साथ में मेटल रहेगा तब। धातु रहेगा तो -1 प्रयोग करेंगे, अधातु रहेगा, नॉनमेटल रहेगा तो +1 प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और खास बात क्या, ये तीसरा नंबर बात हो रही है। चौथा नंबर बात क्या, यदि वर्ग 18 का है, ग्रुप नंबर 18 का है तो इसमें कौन आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। यदि ये सब रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं ना, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पहले सिंपल लगा लेते हैं। H2O है, हमको निकालना O का, इसका निकालना है O का। यदि कह दे कि O का निकालना है तो O का निकालना है, नहीं कहे तो ध्यान रखिएगा जिसकी मात्रा कम है हम लोग उसी का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर कम कौन है? H की O, तो H 2 गो है, O का 1 अकेले है, जिसका कम है उसी पर चार्ज निकालते हैं, समझिए, ध्यान रखिएगा। तो O का निकालना है और है H। पहले इसको लिख लीजिए, अच्छा से कुछ मत कीजिए, पहले लिख लीजिए कौन कौन कितना है। तो H कितना है? तो 2 गो है। O कितना है? तो 1 गो है उसको जोड़ दीजिए, क्या होता है? जोड़ दीजिए। हमने बताया था किसी भी कंपाउंड पे आवेश क्या होता है? 0 होता है। तो कुल जोड़ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जोड़ के 0। अब निकालना किसका है? O का ने, तो जिसका निकालना है उसको X लिख दीजिए। ठीक है, बचा उसका लिखिए। हम बताए थे अभी पीछे भी क्या कि हाइड्रोजन का +1 होता है जब नन मेटल रहे। तो बोलिए ऑक्सीजन नन मेटल है कि मेटल है? अधातु की धातु पर कंफर्म है, अधातु है, नन मेटल है। तो नन मेटल है तो +1 प्रयोग करेंगे, +1 क्या हो गया? 2 × 1 2 + x = 0। हल कीजिए, x प्लस में क्या हो गया? -2, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O माने ऑक्सीजन इन किस में? H2O में क्या हो गया? -2। क्या हो गया? -2।
एक और देखते एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। यदि लिखा हुआ है CaCO3, CaCO3, अब इसमें निकालना है तो कहा कुछ नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं कुछ कहा तो क्या होगा, हम निकालेंगे बीच लगा, किसे निकालेंगे, बीच लगा निकालेंगे, ठीक है। किसे निकालेंगे, बीच वाले का निकालेंगे। पहले लिख दीजिए इसको, है नहीं। कैल्शियम कितना है तो 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ये O गुना 3 क्या 0, ये 0 है, ये O ऑक्सीजन है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। हमने पीछे बताया था कि जिसका निकालना हो उसको यक्स लिखते हैं, लिख दिए उसके बदले में यक्स लिख दिए, बाकी के स्थान पे उसका ऑक्सीजन नंबर लिखेंगे जो यूज्ड है, पीछे टेबल लिखवाए हैं। तो कैल्शियम का क्या 2 प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन का क्या प्रयोग करेंगे, -2 प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये 2 गुना 1 2 हुआ, यक्स गुना 1 यक्स हुआ, -2 गुना 3 कितना -6 हुआ, बराबर क्या 0। हल करेंगे, यक्स 6 में से 2 गया 4 बराबर 0, यानी एक्स का मान कितना आ गया +4, क्या आ गया +4, ठीक है। क्या आ गया +4 आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं, समझिएगा बस, है नहीं। अब चलते हैं अगले एग्जांपल में। देखिए अगला एग्जांपल देखिएगा, तीसरा नंबर लिखा हुआ है SO4 2 माइनस, इसका निकालना है। तो यस का किसका निकालना है, यस का निकालना है, कुछ नहीं करना है, किसका करना है, क्या है, यस का एगो है, एगो है, ओ का एगो है, 4 गो है, कितना है चार्ज -2 लिख दी। नहीं रहता कुछ तो यहाँ 0 लिखते, है नहीं। यहाँ पे -2 दिया हुआ है तो -2 लिख दिए, ऐसे रहे -2 चाहे ऐसे रहे -2, 2 माइनस, बात सेम है। प्लस होता प्लस लिखते, ठीक है। निकालना है, जिसका निकालना उसको x लिख दिए। अब ओ का निकालना है, ओ का प्रयोग करना है। तो हम पीछे बताए थे कि ओ का प्रयोग करते, ओ ग्रुप नंबर 16 में है, उसका क्या -2 क्या होता है, -2 होता है। तो क्या लिखेंगे, -2 गुना 4 बराबर -2, यानी x 4 दूनी 8, देखिए माइनस में उधर क्या होगी जाके प्लस में, यानी क्या आ गया x बराबर आ गया +6, क्या आ गया +6, यानी सल्फर का यस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +6 हो गया, क्या हो गया +6 हो गया, ठीक है। क्या हो गया +6 हो गया। आगे अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। देखिए क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उप सह संयोजन यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या। एग्जाम्पल लेते हैं K4FeCN का होल 6, इसका निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा तो किसका निकलेगा, सेंट्रल मेटल का, सेंट्रल एटम का, किसका निकलेगा सेंट्रल एटम का, केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु कौन होता है सर, तो केंद्रीय परमाणु होता है जो ब्रैकेट में सबसे पहले या सबसे कम रहता है, सबसे पहले रहता है, यहाँ पे Fe है। पहले करना क्या है, सिंपल जो है उसको लिख दीजिए। K कै गो है 4 गो, Fe कै गो है तो Fe एगो, बोलिए Cn कै गो है, Cn जो है सर 6 गो। क्या इस पे कोई चार्ज है, नहीं है, नहीं है तो कितना चार्ज हो गया 0। जिसका निकालना है उसको x लिख दीजिए, लिख दिए x। K वर्ग नंबर 1 में आता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है, इसलिए इसका +1 है, हम पीछे लिखा चुके हैं टेबल। और Cn का सर, इसके पहले हमने एक लिस्ट बताया था पूरा लिगेंड का, उसे बताया था किसका कितना चार्ज होता है। यदि आप उसके देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे देख लेंगे। और लगातार अपडेट रहने के लिए क्या चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा। Cn का -1 होता है 0, यदि ये नहीं आता है, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। 1 गुना 4 4,
x माइनस 1 गुना 6 माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, अब देखिए माइनस 2 उधर क्या हो गया प्लस 2, यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया प्लस 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं NiCl4 पर पावर 2 माइनस करना कुछ नहीं है, बस लिख दीजिए पहले Ni गुना 1 Cl गुना 4 कितना है -2 लिख दिए। इसका निकला Ni का, Cl का हो गुना 1 प्लस में -1 गुना 4 बराबर क्या -2। ये x गुना 1 x हो गया, -1 गुना 4 -4, ये -2, x बराबर क्या आ गया -2 प्लस 4, x बराबर क्या हो गया +2, क्या +2। तो इसी तरह से आपको सबका क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आप निकाल सकते हैं इजी वे में, है नहीं? तो आप जो भी इस तरह का होता है उस ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मैसेज कीजिएगा बना के, है नहीं, ताकि हम क्या चेक कर लें कि आपको समझ में आया है। दिक्कत हो तो आप क्या जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है।